Dear teachers, now feeling tired. यार कितना दोगे, अभी बहुत हो गया। हाँ, बच्चे होते तो बेचारे कब के बोलते थे बस मम्मी पापा बहुत हो गया, अब आज बहुत पढ़ लिया। देखो उनकी बच्चों की हालत कैसी होती है। आप अपने पर से अनुभव करो। नहीं बेटा, एक्स्ट्रा क्लास बैठना ही पड़ेगा, है ना। नहीं नहीं, ये खत्म नहीं हुआ अभी टॉपिक है, बैठना पड़ेगा, अभी तो टाइम है। बच्चों की स्थिति भी ऐसी होती है जैसी आपकी अभी स्थिति है, और हम वो समझते हैं, और इसीलिए थोड़ा सा चेंजेस मैंने कर दिया है। अभी नेक्स्ट सेशन कुछ नहीं लेंगे हम लोग, हाँ। ऑटो मेडिटेशन उसके लिए जब भी समय मिलेगा कल उसमें मैनेज कर लेंगे। अभी थोड़ा सा आप जो बहुत देर से बैठे हो ना, तो थोड़ी अपनी हल्की फुल्की बातें कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा हेवी खाना हो गया तो फिर वो ऐसा लगता है अरे बहुत हो गया, अभी कहीं से आइसक्रीम मिल जाए, है ना। नहीं तो कोई बोलेगा कि भाई खाना हो गया, अभी मैगी खाओ, समोसा खाओ, कौन खाएगा। नहीं चाहिए भाई मैगी समोसा तुम्हारा, तो आपके लिए मैं आइसक्रीम लाया हूँ। आपको पेश करता हूँ, एंजॉय कीजिए। हो धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पर मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लो या रो लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा। धन्यवाद। तो जरा र शब्द आया है, मैं चाहता हूँ र से, आपके यहाँ सिंगर्स बहुत है टीचर, तो र से कोई जरा एक सुनाइए ना, जल्दी जल्दी हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, र से माहौल को हल्का फुल्का बनाते हैं। पॉपकॉर्न, क्या बात है, ये आप बोलो, क्या कहना है। क्या क्या वो ऐसे ही होता है माइक सामने आने पर। हाँ। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितना चाहो भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। कीर्ति प्रजापति। कीर्ति मैडम, आपने लास्ट लेटर कौन सा दिया, रो ना, है ना, ना ना पर से बोलिए ना कोई, जल्दी जल्दी जल्दी, 5 सेकंड है हमारे पास, जल्दी, 1 2 जल्दी, 3 जल्दी जल्दी, 4 जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं, ये हो नहीं सकता। मुझे नहीं आता। नहीं, ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे एक पल भी, कि मुझको चैन आ जाए, कि तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, मेरी जान चली जाए, कि मेरी जान चली जाए। थैंक यू सर। आयुष्मान भव। जाए, ए पर से कोई बोलेगा भाई कुछ, ए। हाँ, एक राधा एक मीरा, दोनों में
अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी। आपका नाम बताइए ना। निशा सिंह। निशा सिंह। निशा सिंह जी, ना न दिया है और कोई न है किसी के पास न? बस इतना काफी है। ठीक है भाई, चलो। तो डियर टीचर्स, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी लर्निंग एबिलिटी बहुत अद्भुत है और मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ इतनी ज़्यादा लर्निंग एबिलिटी, लर्निंग स्टेमिना हमारे स्टूडेंट्स का हो तो आनंद आ जाए। तो आप ये भी देखना कि यहाँ आपके मन में जैसे जैसे भाव उठ रहे हैं, ये अवश्य समझना कि हमारे स्टूडेंट्स के मन में भी वैसे भाव उठते हैं। इसलिए होमवर्क सोच समझ कर देना है ना। हमारे यहाँ प्राइमरी टीचर थे एक, उन्होंने बच्चों को, छोटे बच्चे प्राइमरी स्टूडेंट, वो पोस्ट ग्रेजुएट थे, तो होमवर्क दिया उन्होंने, क ख ग घ लिखना है। बच्चे तो क्यूरियस होते हैं, सर हाउ मैनी टाइम्स? बोले बेटा 5 टाइम्स। अब बताइए क ख ग घ सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा 5 टाइम्स लिख रहा है और उसके पापा थे एजुकेशन इंस्पेक्टर। उन्होंने देखा 2 घंटे हो गए ये बच्चा बैठा है, क ख ग, क्या कर रहा है? बोले टीचर ने होमवर्क दिया है, हिंदी टीचर ने। क्या दिया होमवर्क? क ख ग घ। आधी नोटबुक भर गई बेचारी की। दूसरे दिन स्कूल में आ गए वहां मैं भी पढ़ाता था इंग्लिश। कौन है? बोले यार इतने महान टीचर रखे बोले आपने। अरे बच्चा क ख ग घ 5 टाइम्स, 36 इंटू 5 कितना हो गया? 360 का आधा 180, 180 लेटर्स वो लिख रहा है। हम कैजुअली कुछ भी नहीं करना है एज ए टीचर। ये सब सेशंस का मैं आपको सार बताता हूं। ये बोल दिया ना, जब बोलते हैं भाई हाउ मेनी टाइम? 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। बच्चे पूछेगी, बोला नो बेटा, ओनली 1 टाइम। जितना वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको तोड़ना नहीं है, मरोड़ना नहीं है। वो बेवकूफ होगा जिसने कहा होगा कि ज्यादा मेहनत से बहुत ज्यादा शक्ति आती है। पागलपन है। ज्यादा मेहनत से मर जाता है आदमी, जनाजा उठ जाता है उसका, डेड बॉडी जैसा पड़ा रहता है। हर चीज की लिमिट होती है, हर काम का लिमिट होता है। तो ये बात जरूरी है कि हमारा स्टेमिना कहाँ तक टिकता है। मैंने अपना सेशन बिल्कुल शॉर्ट कर दिया ये और टॉपिक को डाइवर्ट कर दिया, वो इसीलिए क्योंकि आपके जिंदगी में फेस रीडिंग सीखा था मैंने। आपके चेहरों की तरफ देखकर मुझे समझ में आ गया कि अब सर सुबह से बहुत सेशंस हो गए, हम बैठे हैं, थोड़ी ठंडक है, ठीक है, लेकिन ये टेक्निकल लैंग्वेजेस और ये टॉपिक और ये सब, बाप रे बाप कितना ज़्यादा सीखना पड़ता है। ये टीचर्स की जिम्मेदारी ही ऐसी है, जितना सीखेंगे ना उतना कम है। लेकिन ये प्रोफेशन भी ऐसा है कि इसमें आनंद भी बहुत आता है। आप अपने गेट खुले रखिए, सब ऑल सेंसेस, आपको ये काम में बहुत मजा आएगा। हम जब टीचिंग करते थे ना कहीं भी, आई टेल यू बाय गॉड, कभी मुझे ख्याल नहीं आया कि यार मेरी सैलरी कितनी है। बच्चों को मजा आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, एक्टिविटी सब प्रॉपर। इसलिए दादा की कृपा से जो जो स्कूल में मैं था, मैं बच्चों का बहुत फेवरेट टीचर था। ये सर गाना भी गाते हैं, गेम खिलाते हैं, कभी कभी पेड़ के नीचे पढ़ने ले जाते हैं, कुछ काम भी देते हैं। मेरा अटेंडेंस रजिस्टर मैंने कभी नहीं बनाया। सबसे अच्छी हैंड राइटिंग जिसकी है, बेटा तुम बना दोगे? खुश वो तो, अरे सर ने मुझे काम दिया। बाद में उसका इशू होता था और प्रिंसिपल से मुझे डांट भी पड़ती थी, यार तुम अपना काम उनसे करवा रहे हो, क्या कर रहे हो लेकिन वो दिमाग में वो नहीं था। पर्पज ये था कि बेचारा सीखेगा, हैंड राइटिंग और इंप्रूव होगी, मेरा काम आसान हो जाएगा, डेलीगेट हो जाएगा। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें। एक बार बारिश हो रही थी, आप सुनिए, बारिश हो रही है, जुलाई का महीना है, शानदार मौसम है, बाहर बादल छाए हुए हैं और क्लासरूम में बैठे हैं और मेरा ग्रामर का क्लास है। अब बताओ, अंतरात्मा कुछ बोलेगी ना। वो बच्चे भी बेचारे देख रहे हैं, वाह कितनी ठंडी हवाएं चल रही है, बादल है, बस
बारिश होने वाली है और बारिश शुरू हो गई। तो फिर मैंने क्या किया, वो क्रिश्चियन स्कूल थी आशाराम, तो जैसी बारिश शुरू हो गई तो फिर बच्चों के साथ मैं भी शुरू हो गया। फिर छोटी सी कहानी से, बारिशों की पानी से सारी वादी भर गई, ना जाने क्यों दिल भर गया। तो उधर से बच्चे भी शुरू हो गए, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। पूरा सफेद पोश गाउन में फिर फादर आ गए, प्रिंसिपल, व्हाट इज गोइंग ऑन, इज दिस म्यूजिक क्लास और ग्रामर क्लास? बच्चे भी शांत, मैं भी शांत। फादर बाहर मौसम तो देखो, व्हाट क्लाइमेट, व्हाट एनवायरनमेंट, व्हाट इज गोइंग ऑन। होता है ऐसा। तो जैसा मौसम है, बच्चों के फेस रीडिंग से, उनकी साइकोलॉजी से, तभी तो हम बोलेंगे कि हम बच्चों को समझते हैं। ये देखा ना आपने, परफेक्शनिस्ट नहीं होना है कि मुझे इतना कवर करना है, एनी हाँ। अब हमने देखा ना, आज हमको इतना कवर करना था, नहीं, हम फ्लेक्सिबल है, नहीं हो पा रहा है, इंसिस्ट नहीं करना है, क्योंकि जबरदस्ती जोर डाल डाल के ठूस ठूस के थैली में भरोगे ना, वो थैली फट जाएगी। यदि उसकी कैपेसिटी 5 किलो की है, उसमें आप 6 किलो गेहूं डाल के देखो, आपका गेहूं थैली में से बाहर आ जाएगा। तो ये बच्चों के साथ भी करना है, और इसी तरह टॉपिक चेंज भी करना है, कुछ गेम खिलाना है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो थोड़ा सा पासिंग रेफरेंस दे देना है, क्योंकि जरूरी तो है, लाइफ में काम में आने वाला है। तो हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये आपके जीवन में बहुत काम आएगा। अब मुझे आप बताइए, आप में से मेडिटेशन कौन करता है सुबह? ऑनेस्टली, क्या बात है मैडम, कैसा करते हैं आप मेडिटेशन? क्या करते हैं एक्चुअली मॉर्निंग टाइम उठती हूँ 4 बजे, सबसे पहले पानी पीते हैं, फिर थोड़ा आँख बंद करके बैठ जाते हैं, ऐसे रिलैक्स, थोड़ा मेडिटेशन। यस सर। आप कैसा करते हैं? चैंटिंग करते हैं या क्या करते हैं? सर मैं उठती हूँ, उठ के पहले ही जैसे मेडिटेशन में बैठ जाती हूँ और थोड़ा भगवान को याद करती हूँ, जैसे हनुमान चालीसा भी बोलती हूँ मेडिटेशन करते हुए। हनुमान चालीसा बोलते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, मेडिटेट करते हैं। और कौन मेडिटेट करता है? सर टीचर्स का फीडबैक लेंगे हम। हाँ चलो बोलो। सर सुबह सुबह उठ के मैं नहा धो के बैठता हूँ मेडिटेशन करने के लिए। क्या करते हो? सिर्फ बैठ जाते हो और कुछ? ध्यान लगाता हूँ, कहाँ पे ध्यान लगाते हो? करता हूँ, सांसों पे फोकस करता हूँ अपने। उससे क्या होता है फिर? फोकस पावर बढ़ता है अपना, फोकस पावर बढ़ता है। फोकस पावर बढ़ता है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सांसों पर ध्यान लगाते हैं। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, केवल 4-5 टीचर्स ने कहा कि हम मेडिटेशन करते हैं। 100% पीपल मेडिटेशन करते हैं। आप सब लोग मेडिटेशन करते हो, आप भी करते हो मैडम, आप भी करते हो सर, आप करते हो सही में? बिल्कुल सर, बता दो खड़े। अभी जब हम बैठे हैं, ये भी एक मेडिटेशन है, हम हंस रहे हैं, ये भी मेडिटेशन है, तो आप ये मान के चलिए हम सोते तो वो भी मेडिटेशन है। क्या बात है, आप बहुत बड़े फिलोसोफर है। मैं जिसकी बात कर रहा हूं ना, उसको कहते हैं ऑटो मेडिटेशन। उसके लिए आपको बैठना नहीं पड़ता, सांसों पे ध्यान लगाना नहीं पड़ता, किसी भगवान को याद नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, एक जगह अपने आप वो मेडिटेशन हो जाता है। और वो निगेटिव मेडिटेशन होता है, और माइंड बिल्कुल उसमें फोकस हो जाता है। और वो कब होता है? जब आपका मगज किसी ने खराब कर दिया, जब किसी ने आपका दिमाग बिल्कुल खराब कर दिया, कुछ बोलकर उल्टा सीधा। होता है ना ऐसा, घर में, बाहर, सड़क पर, बस में, ट्रेन में, छोटी छोटी बातों पर। तो जैसे मान लो कि मैं ट्रेन में जा रहा हूं, अब ट्रेन में जा रहा हूं तो एंजॉय कर रहा हूं, बाहर देख रहा हूं, बढ़िया ट्रेन चल रही है, बाहर का दृश्य अच्छा है। अब उसने में कोई और पैसेंजर आ गया, साहब ये तो मेरी सीट है, आप कैसे बैठ गए यहाँ पे? हमारा झगड़ा हो गया, 2-3 उसको मैंने डांट दिया, उसने मुझे भला बुरा कह दिया।
अब दोनों का मेडिटेशन वहां से शुरू हो गया, अभी फोकस हो गए। ये होता है निगेटिव मेडिटेशन, उसको कहते हैं आर्त ध्यान, यार उसको कहते हैं रौद्र ध्यान। उसके बारे में जैन मुनियों ने बहुत लिखा है और दादा भगवान ने उसको सिंपल तरीके से बताया है कि आप जो गुस्सा कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, बच्चों को डांट रहे हो, मतलब एक आपका खराब अनुभव आपको शाम तक याद रहता है, रात तक नींद में आप भूल जाते हो, सुबह आपको दोबारा याद आता है कि कल ऐसा हुआ था, यार पूरा दिन खराब कर दिया उन्होंने। हम भी टीचर्स थे, हम भी कहते थे यार सर ने पूरा दिन खराब कर दिया यार, कुछ लेना देना नहीं, खाली फोकट ये वो समझते हैं यार कुछ भी। वो दिन भर, आज समझ में आता है कि वो निगेटिव मेडिटेशन था। और निगेटिव मेडिटेशन का परिणाम क्या होता है, हमारी साइकोलॉजी हिल जाती है। हमारे बटन्स हमने औरों के हाथ में दिए कि तुम चाहो तो मुझे खुश करो, तुम चाहो तो मुझे नाराज करो। अब तुम्हारी खुशी के बटन औरों के हाथ में है तो तुम खुश कैसे रहोगे? एनीबडी कैन स्पॉइल योर हेड, कोई भी आएगा आपका दिन खराब कर देगा ना, कोई भी। तो हमारे सब बटन्स हमारे पास होना चाहिए, यही है ऑटो मेडिटेशन। तो इसमें आप देखिए, कहाँ रख दिया मैंने, घूमते घूमते इधर है, रौद्र ध्यान। देखो बेटा, ये चित्र देखो, वो देखो, टीचर ऐसे चिल्लाती है कभी कभी नहीं, बहुत अच्छी बात है, फिर बहुत प्यारे स्कूल में पढ़ते हो तुम। अब ये जो है निगेटिव मेडिटेशन, इसके हाँ नहीं बोलो बोलो बोलो। मेडिटेशन हो रहा है। मेडिटेशन, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो निगेटिव मेडिटेशन में क्या है, अंदर आपके जो एनर्जी है वो फोकस हो गई, लेकिन वो आपकी शांति को भस्म कर रही है। आपके अंदर जो पॉजिटिविटी होना चाहिए उस घड़े में वो छेद गिरा रही है। तो इसी से हमको बचना है। तो क्रोध, गुस्सा, ये जो है ना, ऊपरी हो, ड्रामेटिक हो। मैंने मेरे लाइफ में कई बच्चों को मारा, लेकिन वो बच्चे इतने प्यारे थे, आज मेरे आंखों में आंसू आते हैं। बेचारे अगले दिन आते, गुड मॉर्निंग सर। मतलब क्या भगवान है यार ये लोग। और एक को तो मैंने 5वें पीरियड में मारा, वो 6th पीरियड में आया, गुड आफ्टरनून सर। यार क्या, कौन सा, कहां से आया यार ये बच्चा, यार इतना साफ मन। और मैं तो इतना पगला था, मुझे कॉलेज में एक लेक्चरर ने डांटा, बुरी तरीके से डांटा, इंसल्टिंग टोन में। तो मैं सोच रहा था यार मोटरसाइकिल से इसको उड़ा देता हूँ कहीं। ये चौक में आता है ना, एक मोटरसाइकिल दिख जाए सिर्फ मुझे अभी। सोचिए मेरे से मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट कितने प्यारे, कितने अच्छे, कितने भले थे। उनमें वो कॉन्शियसनेस होती है। कई बच्चे ऐसे थे बेचारे, वो आके कहते थे सर 9 to 12 क्या सर, आप डांट, आप अकेले में ना मार दिया करो चलेगा, गर्ल्स के सामने इंसल्ट मत करना सर। गर्ल्स के सामने कुछ मत बोलना। तो देखो कॉन्शियसनेस देखो उनकी आप, क्योंकि क्या है, वो भी मेडिटेशन में चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं निगेटिव मेडिटेशन। तो पहला है रौद्र ध्यान, बहुत देर गुस्सा मन में दबाए रखना साइकोलॉजी के लिए अच्छी चीज नहीं है। तुरंत माफ कर दो ना, जाने दो। ऊपर गुस्सा करो आप, स्टूडेंट के साथ तो ड्रामेटिक गुस्सा होना चाहिए, आवाज रेस कर दीजिए। अंदर से ये मत किया कि कैसा नालायक बच्चा है, क्यों रखा है इसको। उसका बेचारे का लाइफ स्पॉइल होगा और आपका दिमाग पूरा खराब हो जाएगा। ऐसे बच्चे होते हैं। एक स्कूल में, हमारे लायंस स्कूल में ऐसा बच्चा था, बंगाल का था, सरकार किसी, मतलब 99% टीचर्स कंप्लेंट। वो था भी थोड़ा साइको जैसा था, वो ऐसा तो ऐसे देखता था। वो टीचर प्रिंसिपल सर के पास, ये लड़का ऐसे देखता है, बोले देखता है, हमको डर लगता है। लगेगा ही ना डर, कोई घूर रहा है ऐसा बहुत देर से, तो डर नहीं लगेगा। लेकिन वो था थोड़ा सा, तो उसके मन में इतना गुस्सा था कि एक दिन बस में उसको सीट नहीं मिली, कराटे सीख के आया था, तो ड्राइवर ने उसको डांटा, कैबिन में बैठो, पीछे बैठो। उसने ना ऐसे हाथ किया, तो बस का जो ग्लास था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, इसके हाथ में से खून भी बहने लगा। और वो बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने का ऑफर मेरे पास आया, बोलो है ना, फांसी लगाने का काम। उसका पापा बोले कुछ भी करो सर, मैंने आपका नाम सुना है, आप मेरे बच्चे को पढ़ाओ, ये टिक नहीं पाएगा नहीं तो।
और बड़ा प्यारा बच्चा था वो, उसको एस्ट्रोनॉट बनना था। मुझे प्रॉब्लम ख्याल में आया, वो निगेटिव मेडिटेशन में था। ये मेडिटेशन ब्रेक हो गया, कोई चिंता नहीं फिर। अच्छा, दूसरा जो है निगेटिव मेडिटेशन, एक पहला तो क्रोध है, दुर्घटना करना, कपट करना, है ना। हमारे प्रोफेशन में ये इसके लिए कोई स्थान नहीं है। टीचर्स की लाइफ में कपट या दुर्घट ये इसके लिए कोई स्थान ही नहीं है। आगे हम देखते हैं, ये हमारा सबसे ज्यादा होता है आर्त ध्यान, यानी चिंता। जब भी आप चिंता कर रहे हो, मान लीजिए आपका निगेटिव मेडिटेशन शुरू हो गया है, बेटी तो आ गई 6वीं में, इसकी शादी कैसी होगी। अरे 6वीं में आई ना अभी, वो 11 साल की है, पापा को भी चिंता, मम्मी को भी चिंता। ये चिंता का विषय है, लेकिन लोग करते हैं। यार हमारा घर कब होगा, अब क्या करना है घर लेकर, हो भी गया घर। मैं आपको आज मूवी दिखाने वाला हूं, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, लाइफ चेंजिंग मूवी है, आपको बहुत मजा आएगा, ध्यान लग जाएगा आपको मूवी देखकर। और मुझे उम्मीद है कि आपने उसका नाम भी नहीं सुना होगा। सुना है क्या आपने? एक चीज मिलेगी वंडरफुल, आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट बदल जाएंगे। हमने जो गलतियां की वो आप मत करना। यहां दौड़, वहां दौड़, 5-6 हजार रुपए के लिए जॉब चेंज कर दो। और कितने लोगों का दिल टूटता है बेचारों का, हाँ? मैं गर्व से नहीं कहता हूं ये बात कि मैंने बहुत स्कूल में काम किया, बहुत कॉलेजेस में काम किया। आज मुझे उस पर थोड़ा सा बुरा लगता है, गिल्ट भावना आती है कि कितने बच्चों का दिल तोड़ा मैंने, कितने बच्चों का यार, 10,000 बच्चे। क्योंकि जहां भी जाता हूं बोलते थे सर मत जाओ यार, सर यहीं रुको, सर प्लीज डोंट गो। लेकिन अब बाद में ये भी ख्याल में आया कि वो मैं था ही नहीं, वो तो मुझे कुदरत नचा रही थी। उस समय मैं क्या कहता था, देखो मैं कैसे कैसे मैंने डांस किया। आज मैं क्या कहता हूं कि मैंने डांस नहीं किया, मैं नचाया गया हूं भाई। मैं नाचा नहीं, मुझे नचाया कुदरत ने। यहां जा, वहां जा, इधर जा, उधर जा। मजाक है? आप सोचिए, 22 टाइप्स ऑफ डिफरेंट होम्स ऑन रेंट। आप सोचिए कैसे कैसे मकान मालिक से मेरा पाला पड़ा होगा। नो सेटलमेंट एट ऑल। लेकिन एक शुरू से भगवान की कृपा से एक बात थी, चिंता पहले से ही नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा, देख लेंगे, जाओ ना, कर्म करेंगे। तो चिंता नहीं करना है, अपना काम है, अपनी ड्यूटी है, वो करना है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, हर जगह ढाक के 3 पात है। ढाक के कितने पात हैं? एक जगह से मैं गया ये सोच के कि चलो मैं यहां से जा रहा हूं, कोई अच्छी जगह मुझे मिलेगी। बाद में पता चला वो तो ईंट थी, ये तो पत्थर है, सर यहां भी फोड़ना है। तो ईंट में से जाके पत्थर से सर फोड़ना, उससे अच्छा है ईंट ही बनी रहे। ये मेरा अनुभव आपको मैं बता रहा हूं, स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी, कि यहां सुख मिलेगा यार, वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, कहीं नहीं है। इसलिए एक जगह यहां सुख है। बच्चों की जिम्मेदारी लेकर अपने आप से प्यार करना सीख गए कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, और चिंता करने की जरूरत नहीं, किसी चीज की नहीं। जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि जो टाल नहीं सकते उसकी चिंता क्या करना, आप मुझे बताइए। अब एक किसान है, खेत जोत लिया उसने, बैठा चिंता करते हुए, बारिश नहीं तो क्या होगा। अरे तुम कर क्या सकते हो उसमें, क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। तो जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उसकी चिंता हम करेंगे नहीं, बिल्कुल भी। अब आगे देखिए, यह है आर्त ध्यान। ये सृष्टि ऐसी चल रही है अपने आप, इसको कोई चलाने वाला नहीं है। जो स्कूल चलाते हैं उनको भी चिंता नहीं करना चाहिए कि हमारी स्कूल कैसे चलेगी, है चलाने वाले बराबर मिल जाते हैं वो। इतनी जगह से मैंने जॉब छोड़ा, कोई स्कूल बंद नहीं हुई, उनको टीचर्स भी मिले, मुझसे अच्छे ही मिले, और मुझे भी जॉब मिला, बढ़िया है, अच्छा उससे हाई लेवल का मिला। तो कहीं ऐसे मन में रखना नहीं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अरे जो होगा ठीक होगा, चिंता क्या करने का है। मेरी मिसेस रोती थी, नौकरी छोड़ दिया आपने, मतलब उनको हुई, घर कैसे चलेगा। घर को क्या चलाने का है, खाएंगे सोयाबीन बड़ी रोटी खा लेना, सस्ती मिलती है, 10 रुपए में 250 मिलती है सोयाबीन, उबालो, फ्राई कर लो, खाओ। चिंता क्यों करे भाई? वो चिंता नहीं करने की वजह से फिर दादा भगवान की तरफ ऑटोमेटिक में अट्रैक्ट हो गया। तो ये जो है इसको बोलते हैं आर्त ध्यान। चिंता करना नहीं है हमको किसी भी बात की। दूसरी बात है धर्म ध्यान, यह है पॉजिटिव मेडिटेशन। अच्छा गीत सुन रहे, आप संगीत सुन रहे, आपका ध्यान लग गया, ड्राइंग कर रहे, वो पॉजिटिव मेडिटेशन है।
आपको अलग से मेडिटेशन कर रहे हैं आप, तो ये बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। अपने सांसों पर ध्यान रखना चाहिए, इससे शांति मिलेगी। नहीं समय मिल रहा है तो आप बढ़िया सा गीत सुन रहे हो, डांस कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, वो भी एक तरीके से मेडिटेशन है। मन लगा कि आपका देखिए पूरा आप खो गए हो उसमें टॉपिक में, और बच्चे भी खो गए हैं। एक कहानी आपने सुनाई, बच्चे पिन ड्रॉप साइलेंस क्लास में, और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो है धर्म ध्यान, पॉजिटिव मेडिटेशन। अभी शुक्ल ध्यान ये वर्धमान, महावीर, भगवान बुद्ध ये करते हैं, तो ये तो हमारे लिए बहुत ऊपर की बात है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। एक होता है अपध्यान, ये कलयुग में सबसे ज्यादा होता है। बैठे खाना खाने के लिए और विचार कर रहे हैं कि कल गैस सिलेंडर भी 7 दिन बचा, कैसे आएगा, कल के खाने में क्या बनाएंगे। अरे अभी खाना थाली सामने पड़ी है, क्यों जी, कल खाने में क्या बनाने वाली हो। कुछ अजीब पति पत्नी होते हैं, डिनर कर रहे हैं और लंच का प्लानिंग कर रहे हैं, कल के लिए क्या मेनू है। अरे अभी तो खा ले मेरे भाई, कल का कल देख लेना, बाद में देख लेना। वो अपध्यान है। ये ध्यान आप अवश्य करना। खाते समय कोई बात नहीं, एक नियम बना लो, हमारे यहाँ नियम है, एक बार भोजन मंत्र बोल दिया ना, हे ईश्वर जिनके कारण ये स्वादिष्ट भोजन हमको प्राप्त हुआ, उन सभी का कल्याण करना। बैठो खाना खाने, कोई कुछ नहीं बोलेगा, हूं नहीं चू नहीं कुछ नहीं, खाओ खाना, पूरा ध्यान खाने पर। ये सब्जी कितनी अच्छी बनी है, रोटी नरम है, कितने रस है इसमें, कितने स्वाद है, तीखा है, नमक है, मीठा है, खट्टा है, तुरट है, अलग अलग स्वाद है, अच्छा खाना मिला है, भगवान का धन्यवाद, खाने का मजा आ रहा है। नहीं तो खाते खाते आज कौन कौन एब्सेंट है, आज क्या हुआ घर में, आज कोई कुरियर आया, आज कोई व्हाट्सएप मैसेज आया। अरे खाने पर बैठे ध्यान कहीं भटक रहा है, वो अपध्यान है और वो निगेटिव मेडिटेशन है, उससे भी हमको बचना है। अब ध्यान की स्थिति का भगवत गीता में ये रहस्य दिया है कि जैसा ध्यान रहेगा वैसी स्थिति बनेगी। अंदर का भाव बहुत महत्व का है, ये तो आप इतनी बात पक्की गांठ बांध लेना। यहां से आप बाहरी व्यवहार में कुछ भी कीजिए, कोई आपको दोष नहीं लगेगा, कर्म बंधन नहीं होगा। अंदर जो है ना, अंदर बिल्कुल साफ भाव अच्छा रखिए। अक्सर क्या होता है, मेरे साथ साथ और लोग भी, कई लोग स्कूल छोड़कर जाते थे कि भाई हम स्कूल छोड़ रहे हैं। ये प्राइवेटाइजेशन में ये एक नेचुरल इंसिडेंट है, ये कोई हेलो का धूमकेतु गिरा ऐसा कोई घटना नहीं है, आम तरीके से होता ही है। वो एक साल आया, नए टीचर्स आएंगे, पुराने जाएंगे, ये चलता रहता है। लेकिन जो टीचर्स छोड़ के जाते हैं, यदि उनके मन में भाव ऐसा है कि यार मतलब निगेटिव है कि स्कूल डूब जाए तो अच्छा है, ना मिले इनको टीचर तो बढ़िया है, तो ये भाव करने में क्या है, भाव करने वाले का नुकसान ज्यादा है। क्योंकि जो भाव हम कर रहे हैं ना, एक कॉस्मोस में उसकी फ्रीक्वेंसी जाके वही चीज हमारे पास लौट के आती है। हमारा तो शुरू से नियम था, जा रहे हैं हाथ जोड़ के जाना, बीच में छोड़ के जाना नहीं, ये तो हमने रूल्स बनाए थे। 2 महीने का नोटिस दे के जाना, ये भी देख लेना कि कहीं अच्छा टीचर्स मिलता है तो सजेस्ट कर देना, ताकि, क्योंकि ये ध्यान रखना है कि हमारी वजह से किसी का काम बिगड़ना नहीं चाहिए यार। और हमारी वजह से काम बिगड़ा तो हमारा काम भी अवश्य बिगड़ेगा। और दूसरी बात है कृतज्ञता। आपको जान के हैरानी होगी, जब फर्स्ट स्कूल मैंने ज्वाइन किया था खानवेल में, आपके दादरा नगर हवेली में, मेरी सैलरी थी 1700 रुपये, और क्लासेस में पढ़ाता था मराठी मीडियम, कक्षा 3 कक्षा 4, और सब आदिवासी बच्चे, और उसमें मराठी गीत, मराठी कविताएं, गुजराती कविताएं, मजा इतना आता था, आपसे क्या कहूं मैं, बहुत आनंद आता था, खुशी बहुत होती थी। तब तो पता नहीं था, वो आज पता चलता है कि वो धर्म ध्यान था। खुशियां बांटो, अब हम भी खुश रहें, औरों को भी खुश करें। और कृतज्ञता थी कि भाई ये स्कूल के वजह से समाज में मुझे सम्मान मिला है। कि कौन है, तो भाई ये स्कूल के टीचर है। टीचर का कितना रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, किसी भी स्कूल के हो। टीचर आप कहेंगे ना, आपको बैठने के लिए सीट मिल जाएगी, आपको कोई भी लिफ्ट दे देगा।
दुकानदार सबसे ज्यादा भरोसा टीचर्स पर करते हैं, मैडम आप टीचर हैं, ले जाओ, पैसा मिल जाएगा, चिंता मत करो। ये मेरे साथ हुआ है ऐसा। तो ये बहुत नोबल जगह पर है हम लोग, और कृतज्ञता का जो भाव है वो हमारे लिए अच्छा है। हम यदि कृतज्ञ रहेंगे ना, एक शॉपकीपर देखिए आप, वो कृतज्ञता का भाव मैं क्यों कह रहा हूं, आपको यदि आपके जीवन में डेवलपमेंट चाहिए, ग्रेटफुलनेस रहेगा तो डेवलपमेंट होगी। ग्रेटिट्यूड नहीं है फिर वो वैसे संयोग बनते ही नहीं। हमारे भीतर शुरू से ग्रेटिट्यूड था। बिंदु मैडम आप देख रहे थे ना, शुरू से एक्स्ट्रा क्लास हो, कुछ भी हो, पेपर चेक करना हो, कभी नहीं, पूरी ईमानदारी से काम करना है, सब जो अपना काम नहीं है वो भी कर देना है, औरों को हेल्प भी करना है कि सर आज मुझसे नहीं हो पा रहा है, आप कर देंगे। तो मैं अर्जी भी लिख दिया करता था मैं टीचर से। एक हमारे पंडित जी थे, ओ श्रीवास्तव, और हमका छुट्टी चाहिए, और दो लाइन का सेट दो यहाँ पे। तो पंडित जी लाओ भाई, क्या करेंगे। तो कृतज्ञता बहुत बड़ी चीज है। वी शुड बी ग्रेटफुल टू आवर इंस्टीट्यूट। किराना दुकानदार जब वो दुकान ऐसा खोलता है ना, शटर, तो जहां पे कस्टमर खड़े होते हैं वहां पर वो ऐसा करता है। क्यों करता है ऐसा? उसको पता है मेरे जीवन में, मेरे परिवार के लिए जो भी मैं कर रहा हूं वो यहां से आ रहा है, और इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। हमको भी, आप जो स्कूल में, जो कॉलेज हो, कृतज्ञता हमको रखनी पड़ेगी, पॉजिटिव फीलिंग रखनी पड़ेगी। तो वो पॉजिटिव मेडिटेशन होगा तो उसका अच्छा परिणाम अवश्य मिलेगा। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि तो रहेगी ही। आपको जो हमने किताब दी है ना, उसमें संपत्ति का रहस्य भी है। ये मत बोलिए आपके भाई पैसा नहीं है, अरे पैसा नहीं है, पैसा आने का भी मंत्र है, पैसा कमाने का भी एक इलाज है, वो दादा भगवान ने दिया है उसमें। एक समय ऐसा होता है ना कि जब आदमी को ऐसा लगता है कि यार मेरी सोच गलत थी, मैंने अपनी सारी खुशियां कुर्बान करके ये भौतिक सुख साधन वगैरह ले लिया, अब वो बात नहीं है जिंदगी में। तो वो मुकाम से हमको बचना है। उन्नति तो करना ही है, लक्ष्मी जी की पूजा करना ही है, लक्ष्मी जी का आदर भी करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करना है, पैसा बचाना भी, पैसा कमाना है, ठीक है ना। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि हमारा निगेटिव मेडिटेशन ना हो, हम अपने आप को बुराई में न ढाल ले। हमारे यहाँ और एक बात कॉमन थी नवसारी में, जब जहाँ मैं टीचर था, तो एक समय ऐसा आता है कि जब टीचर्स को फ्री टाइम मिल जाता है, पेपर चेकिंग वगैरह हो गया, रिजल्ट हो गया, सब बैठे स्टाफ रूम में, तो वहाँ क्या करते थे, हमारे यहाँ एक प्रोग्राम होता था, जब भी फ्री टाइम मिले सब मिलकर प्रिंसिपल को गाली देंगे। सब निकालेंगे, अरे यार ये तो ऐसा है, यार वो तो वैसा है, अरे ये ऐसा किया था, उन्होंने वैसा किया था, यार मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है वैसा है। अब मैं वहाँ सुपरवाइजर था और मुझे वो लोग रिस्पेक्ट भी करते थे कि नहीं, चंद्रकांत सर संभालते बराबर, वो तो बराबर भी मैनेज करते ऐसा करके। तो ये जब डिस्कशन चल रहा था, उन्होंने मुझसे पूछा, सर हमारा कहना ऐसा ऐसा है, आप बताइए ये जो प्रिंसिपल है अपने यहाँ, ये मूर्ख है कि नहीं है, आपका क्या कहना है? तो मैं बोला बिल्कुल आपकी बात सही है यार, पक्का मूर्ख है। हाँ देखो भाई, चंद्रकांत सर ने भी बोल दिया अभी, है, और देखो खुश हो गए वो लोग। नहीं, मैं बोला पूरी बात तो सुनो। वो मूर्ख इसलिए है कि उन्होंने हमको जॉब दिया है। जॉब दिया ना उन्होंने, इंटरव्यू में पास किया ना, हमारी सैलरी के बारे में डिस्कशन हो गया, वो भी फाइनल हो गया, इंटरव्यू में सब कुछ हो गया। जहां से हम रिजेक्ट हुए वो लोग आपके लिए इंटेलिजेंट है, और जिसने काम करने का मौका दिया वो एक नंबर का मूर्ख है। उनके चेहरे विचारों कैसे हो गए यार, ये एंगल हमने सोचा ही नहीं कि सही बात है ना। उन्होंने अवसर दिया, मौका दिया, हम पर विश्वास किया, भरोसा रखा, उम्मीद रखी कि नहीं आता है अभी तो आगे कर लेगी, चलो नहीं है ट्रेन, आगे ट्रेन हो जाएगी, और हम उसको पागल बोल रहे हैं यार। तो ये एंगल समझ में आ गया, फिर वो डिस्कशन ही बंद हो गया। तो ये पॉसिबल है कि हम निगेटिविटी से उभरकर पॉजिटिविटी में आ जाएं। तो ये अलग अलग प्रकार के ध्यान हैं। अब आप देखिए, कई लोग हैं जो दान धर्म करते हैं। एक आदमी ने 50,000 का डोनेशन दे दिया मंदिर के लिए,
फिर उसके रिश्तेदार ने पूछा, क्या यार 50,000 रुपये डोनेट कर दिया यार, वो क्या कुछ होने वाला है वहाँ, सब तो चोर बैठे हैं। वो क्या कहता है, अब क्या करें यार, वो तो मेयर ने, पॉलिटिशियन ने प्रेशर दिया ना, इसलिए मैंने दिया, मैं तो 5 रुपए ना दूं। और वहाँ दूसरा आदमी भी था, एक गरीब आदमी, वो बोलता है देखो कितना भव्य मंदिर बन रहा है यार, मैं डोनेट नहीं कर सकता, मेरे पास होते तो 1 करोड़ में देते था। अब ये दो घटनाएं आप देखो, ये दोनों भाव है। अमीर आदमी का भाव क्या है, मैं 5 रुपए भी नहीं देता, तो अगले जन्म में उसकी स्थिति ऐसी होगी, दादा भगवान कहते हैं कि वो 5 रुपए भी देने की स्थिति में नहीं रहेगा, पक्की बात। और ये जो है गरीब आदमी जो बोल रहा है कि यार मैं 1 करोड़ दे देता, अगले जन्म में उसकी स्थिति ऐसी होगी कि वो करोड़पति बन के रहेगा। तो ये भाव का बहुत महत्व है, हम अपना भाव हमेशा सकारात्मक रखें। बच्चे सब जगह एक जैसे हैं, किसी भी स्कूल के हो, मैं 20 स्कूल के बच्चे देखा, कोई फर्क नहीं। सेवा का जो पुण्य है ना, उसकी क्वांटिटी आपको उतनी ही मिलेगी, वो कम ज्यादा नहीं होगी। ये नहीं बोलेगा भगवान कि आपने पीवीवी ज्ञानपीठ स्कूल के बच्चों को पढ़ाया, आपका पुण्य इतना, अच्छा सूरज के स्कूल में पढ़ाया तो आपका पुण्य का कोटा इतना। बच्चे हर जगह एक जैसे है, भगवान के स्वरूप है, ठीक है ना। हमको पॉजिटिव रह के आगे बढ़ना है और निगेटिविटी से बचना है, अधोगति की तैयारी नहीं करना है, ये आदमी के जैसी भाव बिगाड़ना नहीं है। बस यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग थोड़ा रेस्ट लीजिए, और आज आप थक गए हैं तो थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए आप 8 से 9 आ सकते हो, तो आपको हम वो मूवी दिखाएंगे, आपको इंटरेस्ट है तो। खाना वाना खा लेना, देखो अभी कितने बजे, 6:30, तो 6:30 आप लोग फ्रेश हो जाइए, मंदिर में जाकर दर्शन कर लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा घूमिए फिरिए, यहाँ पे कैंटीन है, वहाँ भी चाय कॉफ़ी मिलती है, आपको चाय कॉफ़ी चाहिए वहाँ मिल जाएगी। और 7:15 बजे तक, 7:10 7:15 तक अपने भोजनशाला में पहुँच जाना, वहाँ भोजन कर लेना। अब रात का समय है तो हल्का भोजन है, खिचड़ी वगैरह है, देख लेना अपने हिसाब से। बच्चों के लिए भी, बच्चों के लिए दूध वगैरह भी मिल जाएगा, कैंटीन का टाइम है, या फिर अपने यहाँ भी ऊपर किचन वगैरह है, हम बता देंगे, दिखा देंगे, ठीक है ना। और कल का जो शेड्यूल है, कल हम ऐसे ही हमारी गति से चलेंगे। हमारी ट्रेन पहली चली तो उसको लेट नहीं करना, लेट होगी तो उसको मैनेज कर लेंगे, टाइम मैनेज अच्छे से हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब रिलैक्स हो जाइए, कोई परेशानी है तो हमसे ज़रूर शेयर करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय सच्चिदानंद। टीचर्स का है ना, कल वो है उपवास, इंटरेक्शन, हाँ पूजा करनी है तो सुबह कर सकते हैं कल के, ये सब क्या कहा, हाँ हाँ अवश्य कीजिए ना, बिल्कुल। उसके लिए धागा चाहिए, है आपके पास, वेरी गुड। तो बरगद का पेड़ आपके देखो ये बिल्डिंग के सामने ही है, तो अवश्य पूजा कीजिए। हाँ हाँ हाँ, उस पर पहले से धागा लपेटा हुआ ही, मतलब उसकी पूजा होती है, बस फिर पूजा कर लीजिए आप। पूजा करने से कौन, कल वट सावित्री है क्या? ओहो, कल है नहीं, क्या बात है भाई, सैल्यूट है आपके टीचर्स को, सबको, वाह वाह वाह, वंडरफुल। देखो सर, वट सावित्री, हाँ सब पत्नियां करती है ना, मेरी पत्नी भी करेगी बेचारी, कल कल करेगी वो भूलती नहीं है। अब मुझे पता ही नहीं कल वट सावित्री है, बताइए, आपने बहुत अच्छा काम किया, याद दिलाया, ठीक है। हाँ हाँ मैडम, ठीक है ठीक है, चलो। तो आखिरी 10 मिनट है अपने पास, किसी को कोई प्रश्न है तो हम चर्चा कर लेंगे। कुछ पूछना है आपको, या कोई ऐसा इशू है, या कोई बात चुभती है अंदर? कल मेरा सेशन है हैप्पी क्लासरूम, उसमें मैं विस्तार से चर्चा करूंगा सभी बातों की, और आप 2 घंटे तक सिर्फ हंसते रहोगे, सिर्फ हंसोगे आप, दूसरा काम ही नहीं कुछ। यू विल एंजॉय अ लॉट। अभी कुछ पूछना है आज के सेशन से संबंधित कुछ? मासी, आपको कुछ पूछना है? मासी मुस्कुरा रही बेचारी, हम क्या करेंगे सर, क्या पूछेंगे। ठीक है फिर जेंटलमैन, आपको आपके तरफ से कुछ, एनी पॉइंट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? कुछ नहीं है मैम, डन है सब, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम फिर